आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। इस वक्त खड़े हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में फातिमा मैरिज हॉल। रेसल टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर कंप्यूटर से ट्रेंड बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है और किन लोगों ने क्या क्या अच्छा किया है उसके एतबार से उन्हें प्रथम, सेकेंड, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। यहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे भीड़ लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है रेसल टेक कंप्यूटर की तरफ से और ये बहुत बड़ा काम है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी और कुर्बो जवार के इलाके में कि रेसल टेक कंप्यूटर बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे ले जा रहा है और कई वर्षों से ये चल रहा है। हम बात करेंगे बच्चों से भी और यहाँ के टीचर से भी। बने रहिएगा हमारे तक कंप्यूटर लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी जिसे कहते हैं हम पहुंचाने का काम कदीर अहमद सर कर रहे हैं। और पिछले अभी हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया था कि जो भी स्कीम्स होंगी गवर्नमेंट की वो हम एक एक बच्चे को, कस्बे के जितने भी बच्चे हैं उन तक पहुंचाने का काम। नहीं सर, ये स्कीम का मतलब क्या है? किस तरह की स्कीम? जैसे कि सर PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम चलती हैं। तो उसमें बच्चों को जैसे कि ये मोबाइल है, स्मार्टफोन है या लैपटॉप्स हैं या बहुत सारी किट्स वगैरह भी दी जाती हैं। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता है क्योंकि उन तक वो जानकारी ही नहीं मिल पाती है। अच्छा ये बताइए, ये जो सेंटर आपका चल रहा है खीरी में, ये कितने दिनों से चल रहा है? ये लगभग 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था और आज से लगभग 13 साल हो गए जी। इन 13 सालों में बहुत सारे बच्चों को जॉब भी मिला होगा, किसी न किसी क्षेत्र में जॉब कर रहे होंगे। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया है और बहुत सारे बच्चों को अवार्ड दिया गया है। तो ये जो अवार्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं, इसका क्या उद्देश्य था, क्या मकसद है? इसका मतलब यही है, बस उनको अप्रिशिएट करना है, उनको एनकरेज करना है। ये जो सर्टिफिकेट्स दिए नहीं मतलब किसी तरह का कोई एग्ज़ाम वगैरह हुआ जिसमें उन्होंने रैंकिंग हासिल की? यहाँ पर एक तरह कंप्यूटर क्विज़ कॉन्टेस्ट होता है, करवाया जाता है हर साल। मतलब जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उस में से वही सवाल पूछे जाते हैं कि जो उन्होंने एप्लीकेशन कंप्लीट किया है वो कैसा है उनका। तो कंप्यूटर में क्वेश्चन बेस्ड वो होता है, उसमें जब बच्चे पास आउट होते हैं उन्हीं को ये सर्टिफिकेट। अच्छा ये अभी चल रहा है, कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं इसमें? अप्रोक्स लगभग यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 8 से 10 होंगे, कोऑर्डिनेटर को मिला करके, मुझको भी शामिल करके। अच्छा ये जो बच्चे दिख रहे हैं, ये अभी इस वक्त आपके वहाँ अंडर ट्रेनिंग है या इसमें से पहले के भी हैं कुछ? इसमें कुछ अंडर ट्रेनिंग भी हैं, कुछ का कंप्लीशन हो गया है और कुछ पिछले साल के बच्चे हैं यहाँ पर जी। 2022 क्या कहना चाहेंगे न्यू जनरेशन से एजुकेशन के मामले में या साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में? क्या कहना चाहेंगे न्यू जनरेशन से? आपका संदेश क्या रहेगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को समय के हिसाब से चलना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। जहाँ पर हम पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं वहीं पर उसके साथ में अगर आपको डिजिटल जानकारी नहीं है या टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है तो किसी ने कहा है कि आप इलिटरेट माने जाएंगे, इसलिए लिटरेसी में ये भी शामिल होता है। अच्छा ये आप देख रहे हैं कि जिस कस्बे को हम बिलोंग करते हैं, कस्बा खीरी, यहाँ पर 80,000 लगभग आबादी है एंड मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट। इलिटरेसी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ खीरी टाउन। तो यहाँ के जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, कितना सामंजस्य बनाते हैं, अभिभावकों से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं कहूँगा, मैं ख़ास तौर से अपना मैसेज उन तक कन्वे करना चाहूँगा। देखिए, अपने बच्चों को हुनरमंद बनाइए। तालीमी शोबे में उनको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो अपना पेट काट कर, आधी रोटी खाकर उन बच्चों को वो चीज़ ज़रूर पहुंचाने का काम करें क्योंकि ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस घर के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो घर में रोशनी पैदा होती है, वो घर जगमगा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। मैनेजिंग डायरेक्टर रेसल टेक के मिस्टर हसनैन साहब से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि बच्चों से उन्होंने संदेश दिया कि आज का युग एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का है। अभिभावकों को भी उन्होंने अपील किया कि अपने बच्चों को एजुकेशन में ज़रूर भेजें। फाउंडर चेयरमैन कदीर अहमद साहब हमारे दरमियान हैं। बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या इनके दिमाग में था, क्या आइडिया सर जी आपके माइंड में था, कैसे आपने स्टार्ट किया ये? सन 2011 में जो है ये सेंटर उद्घाटन किया। लोगों ने हमसे बहुत कहा कि जो है ये सेंटर खीरी में नहीं चलेगा, लेकिन अगर किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक। और रेसल टेक के संचालक हम ही हैं, मोहल्ला बाज़ार वार्ड नंबर 8 के हम सभासद भी हैं। और जब सभासद हम लड़े थे चुनाव के टाइम पर, डॉक्टर साहब आपने भी कहा, मतलब हमारा प्रचार किया था, उसका ये कर्ज हमने अदा किया है आज स्टेज पे आपका। और साथ में मोहल्ला बाज़ार वार्ड 8 नंबर कंप्यूटर की शिक्षा बिल्कुल फ्री है।
हम चाहते हैं कि अभी हम उसको बुलाएंगे, आप एक एक बच्चे से पूछिए कि हमने उनसे पैसा लिया है। नहीं नहीं, बाजार वार्ड के लिए फ्री है या सभी बच्चों के लिए? बाजार वार्ड के लिए जो हम बाजार नहीं नहीं, वादा किया था। अच्छा अच्छा, और ये हमारा नगर पंचायत से नहीं, हमारा पर्सनल वादे है। ये सोचिए नगर पंचायत का कोई नहीं नहीं, तो आप एज ए टीचर अगर ये कर रहे हैं कि मोहल्ला बाजार के बच्चों को फ्री कर रहे हैं, बाकी बच्चों से पैसा ले रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए तो नाइंसाफ़ी होगी। टीचर को ये शोभा नहीं नहीं देता। शोभा नहीं देता, लेकिन एक हमारा मकसद शिक्षा को आगे बढ़ाना था। किसी को तो कदम बढ़ाना है आगे। हमको मेम्बरी का इतना शौक नहीं था। अच्छा सर जी, शिक्षा में आप पॉलिटिक्स ले आए? देखिए पॉलिटिक्स का मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ तो आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कौशल विकास की योजना है, वो भी गवर्नमेंट की है, ठीक, कुछ ना कहीं फ़ायदा तो हमको इसको मिलेगा। चेयरमैन साहब अभी प्रतिनिधि फ़हीम साहब ने कहा कि जो है कोचिंगों में वाईफाई का सुविधा कराई दी जाएगी, कहीं ना कहीं फ़ायदा तो मिलेगा इसका। हाँ, चेयरमैन ने ऐलान किया है कि जो कस्बा खीरी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, कोचिंग है, हर जगह उन्होंने ऐलान किया है अभी यहाँ पर सबके सामने कि वाईफाई फ्री किया जाएगा। अब देखते हैं नगर पंचायत प्रशासन इसको कितना मान्य रखता, कितना करता है। और ये है कि नगर पंचायत मतलब जीतने के बाद में लगभग 14 से 16 महीने हुए हैं, तो बच्चों का 1 साल का कोर्स होता है जी, जिसकी कोर्स की फ़ीस कीमत होती है 6,000 रुपये, जो कि निःशुल्क ली गई है। आप एक एक बच्चा और गार्जियन से आप सवाल कर सकते हैं। यहाँ तक किसी चीज़ सर्टिफिकेट तक का पैसा उनसे नहीं लिया गया है। आयुष्मान कार्ड हो, ज़्यादा पानी की टंकी हो लड़कियों के लिए, अभी तक जितनी गए किसी से पैसा नहीं लिया गया है। अच्छा, इनका कहना है कि सभासद भी है ये मोहल्ला वार्ड बाज़ार के, और इनका कहना है कि जब से मैं सभासद बना हूँ तब से कंप्यूटर की शिक्षा भी फ्री दी जा रही है बाज़ार वार्ड वालों को, और उनके लिए बहुत सारी चीज़ों सुविधाएं फ्री की गई हैं, जैसे आधार कार्ड बनाना है या और भी किसी तरह का जो भी ऑनलाइन काम हुआ इन्होंने फ्री किया है। आगे के लिए ये है, और आगे के लिए जी, आगे के लिए जैसे जाति या निवास बनते हैं या लेमिनेशन है, तो ये उनको अभी बहुत चीज़ें हम करने वाले हैं, सुविधा बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। तो ये सर जी, सर मोहल्ला बाजार वाले के बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं आप फ्री दे रहे हैं और बाकी बच्चों के लिए आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? नहीं, बाकी वक्त अन्याय नहीं है, मतलब हमने एक कदम उठाया है, ठीक, आगे चल के कोई हमारा ऐसा और कदम उठाएगा कोई। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि एज ए टीचर आपका ये कदम गलत है? नहीं, कदम नहीं गलत क्यों है? ये तो राजनीति है सर। आप मोहल्ला बाजार वालों को फ्री करेंगे और बाकी बच्चे हैं तो फिर क्या टीचिंग है और क्या? देखिए मोहल्लावाद है, अगर हमारे अलग सभासद हैं, अगर वो कहते हैं तो हम आधा पैसा उनसे लेते हैं, मतलब फीस की आधी जो है वो। नहीं, ये है तो पूरी राजनीति। आप एजुकेशन देखिए, हाँ, एजुकेशन में राजनीति नहीं चल रही है। ऐसे ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे आए, हालांकि हमारे पास पहले भी 20-25 लोग पढ़ते थे, लेकिन ये कि अब जब राजनीति में इसका खुलासा तो पढ़ना पड़ेगा। अब राजनीति का अच्छा देखिए, हम भी पढ़ाते हैं तो हमारे वहाँ तो सब बच्चे एक जैसे, किसी अगर पैसा नहीं लेते तो किसी से भी नहीं लेते हैं, लेते हैं तो मतलब सबसे। एक जब हम चुनाव लड़े तो एक किस मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। लोग कहते हैं वादे पूरे नहीं होते, बहुत बड़ा वादा कर लिया फ्री नहीं होते, तो वो हम करने वाले हैं। अच्छा चलिए, चुनाव की बात छोड़ते हैं। आपका ये लंबा 13 साल का सफ़र रहा रेसलटेक का, जो आपने कस्बा खीरी में, जहां पर कतई कई लोग कहते थे कि मुमकिन नहीं है, और आपने मुमकिन कर दिखाया। इस दौरान 13 सालों में आपको कुछ दिक्कतें आई? देखिए हमारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं। आज तक कभी एक हाल में दिक्कत हुई थी लास्ट टाइम पर, तब 1 महीने की बात है। कोई स्टूडेंट अगर घर से निकला है कि हम सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, जैसे आज का प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम करने का यही कारण कि सर्टिफिकेट हमको मंच पे देते हैं। हम घर से अगर गार्जियन से लड़की बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं सर्टिफिकेट लेने, तो एक मतलब हमको कॉल करें कि बच्चा हमारा आ रहा लेने नहीं ला रहा, वो रास्ते अगर गायब हो जाती है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। मान लो वो कहीं चली गए तो रिपोर्ट में लिखी पड़ी है वो कोचिंग गए, तो एक धूमिल होती है उसकी छवि होती है। तो कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? बच्चों से बिल्कुल चाहते हैं, 2 मिनट के लिए भी एक बैनर होगा और सर्टिफिकेट के साथ में है, आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, कंडीशन ने उनसे पैसा लिया है। आप बच्चों को कुछ राय देना चाहेंगे आगे भविष्य को कैसे बनाएं, कैसे पढ़ें? देखिए बच्चों को तो राय हम एज ए टीचर टाइम में बढ़िया दे रहे हूँ। अच्छा, ये बताइए, तो अभी बाजार मोहल्ला के बच्चों के लिए आपने फ्री किया है, और बच्चों के लिए कुछ ऐलान है आपका? उसके लिए ये ऐलान है, हमारे जितने सभासद हैं अपना वो कह देंगे तो फीस आधी रहेगी। आपकी तरफ से नहीं? अजय उनको भी क्रेडिट लेना चाहिए ना। आपकी तरफ से आधी अगर वो कह देंगे तो फिर आधी ले लेंगे। 6,000 या 3,000 लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात है। सभासद, आपने मोहल्ला वार्ड से सभासदी का चुनाव लड़ा था और आपने उस दौरान वादा किया था कि हम बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे। आपने फ्री शिक्षा दिया, और भी कई ऑनलाइन के काम भी फ्री किए हैं, और भी कहना है कि अगर सभासद बाकी तैयार हो जाते हैं तो हम सारे बच्चों के लिए एजुकेशन में फ़ीस आधी कर देंगे, और जो बनता रहेगा, जो कोशिशें हैं, गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, उनको हम बच्चों तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के कस्बा खीरी में दशकों से संचालित रेसर टेक इंस्टीट्यूट की तरफ से आज फातिमा मैरिज हॉल में छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर चुके छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट अवार्ड किए गए। कंप्यूटर के अलग अलग विषयों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत खीरी चेयरमैन प्रतिनिधि फहीम अहमद, लगभग सभी सभासदगण, कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हाजी मोहम्मद सईद गौरी, फातिमा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर नज़र अंसारी के अलावा दर्जनों की तादाद में समाजसेवी एवं पत्रकार बंधु मौजूद रहे। सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर खीरी चेयरमैन प्रतिनिधि फहीम अहमद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कस्बा खीरी में रेसर टेक कंप्यूटर सेंटर कस्बे की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हजारों बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा लेकर इस आधुनिक युग में विभिन्न क्षेत्रों में अपना भविष्य संवार रहे हैं। दौरान संबोधन पूर्व चेयरमैन फहीम अहमद ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नगर पंचायत बोर्ड हमेशा सकारात्मक नजरिया रखता है। कस्बे की खुशहाली, कस्बे के विकास एवं अगली पीढ़ी की तरक्की के लिए हमारा बोर्ड हर संभव प्रयासरत है। तेजी से आगे बढ़ रही टेक्नोलॉजी के मद्देनजर वर्तमान पीढ़ी को टेक्नोलॉजी की धारा से जोड़ने के लिए कस्बे के चेयरमैन प्रतिनिधि फहीम अहमद ने कस्बे में संचालित सभी कोचिंग सेंटर्स पर फ्री वाईफाई की व्यवस्था करने का वादा भी किया। अपने संबोधन में कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हाजी मोहम्मद सईद गौरी ने कहा कि आज के बच्चे कल के भारत का भविष्य हैं। इस दौर में तमाम तरह की तालीम के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर के ज्ञान से ही हम इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया को कनेक्ट कर पाते हैं। सभासद नसीम गौरी, सभासद इशरत गौरी, सभासद जहरुल हसन अंसारी, सभासद मकसूद घोसी इत्यादि ने भी अपने अपने विचार रखे। चेयरमैन प्रतिनिधि फहीम अहमद, सभासदगण, समाजसेवी और रेसर टेक संस्थान के ट्रेनर्स के हाथों से सफल छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं के मोटिवेशनल एवं एजुकेशनल भाषणों से उपस्थित छात्र छात्राओं में गजब का जोश एवं सकारात्मक ऊर्जा देखी गई। छात्र छात्राएं बेहतर नज़रिए से लबरेज नजर आए। सभासद हाजी इमरान की पुत्री ज़ेबा अंसारी ने भी इंग्लिश में कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके अलावा कई अन्य छात्र छात्राओं और ट्रेनर्स ने भी अपने अपने विचार रखे। रेसर टेक के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद हसनैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंस्टीट्यूट पर छात्रों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। टीम में कई एक्सपर्ट भी हैं। कंप्यूटर के विभिन्न कोर्सेज के अलावा समर कैंप भी चलाए जाते हैं। कैंप में कई तरह के कोर्स जैसे सिलाई, कटाई, कढ़ाई के अलावा कई टेक्निकल भी कोर्स चलाए जाते हैं। इसके अलावा कौशल विकास जैसी योजना के अंतर्गत मोबाइल, टैबलेट इत्यादि के लिए भी प्रयास किया जाता है। फाउंडर चेयरमैन कदीर अहमद ने बताया कि 2011 से संस्था संचालित है। दर्जनों ट्रेनर्स छात्रों को ट्रेनिंग देते हैं। बताते चलें कि संस्था के चेयरमैन कदीर अहमद बाजार मोहल्ला से सभासद भी हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान उन्होंने अपने वार्ड के बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर सिखाने का वादा किया था। आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। लगभग 1 साल से अपने वार्ड के बच्चों को फ्री कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। छात्रों से बातचीत भी हमारी टीम के द्वारा की गई। सुनाएंगे अंत में कि छात्रों ने इस संबंध में क्या कहा। एमडी मोहम्मद हसनैन और चेयरमैन कदीर अहमद की भी बाइट सुनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कस्बा खीरी में संचालित रेसर टेक संस्था दिन पर दिन तरक्की कर रही है। और आज बच्चों के लिए इंजीनियरिंग का इस्तेमाल भी जरूरी बनाती है। बच्चों
मेरी तरफ से निःशुल्क कराई जाएगी। और इसी कार्यक्रम के अंदर मैं मुख्यमंत्री की तरफ से आपको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। एक आज बहुत बड़ा है जो कभी को मैं डोनेट करूँगा, जिसमें सभी बच्चे अपना सेंटर और अपना टाइम बेहतर तरीके से चलाते हैं। आज जो लोग बच्चों को सम्मानित किया गया है, हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। शिवा बात्रा मेहदी हसन। लेकिन आप ही सब हैं जो इस मसले को बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। जितनी क्या कहते हैं
अच्छा प्रयास किया है, अच्छे मार्क्स निकाल किए हैं, कभी टॉपर भी किए हैं और इससे इंस्पिरेशन भी मिली। देखिए मुझे भी ये मालूम है चीज कि जो मेडल बनाने का तरीका है वो कोई लेडी को नहीं बनाता है, चाहे वो खुशी की ना हो, लेकिन यहाँ पर एक if you present then raise your hand. Okay. Sarah. और ये मेडल बनाने के लिए सभासद अलीउद्दीन साहब स्टेज पर आ रहे हैं। कहीं पर भी ये जब बंद करेंगे तो और लोगों के काम करने और इन लोगों के काम करने में बहुत डिफरेंस होगा और वक्त का भी बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। अगर जो समय की बचत है वो इन लोगों से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मैं स्वयं को मेडल पहनाने और उनको ट्रॉफी देने के लिए बड़े प्रोग्राम के साथ कैंसर हमारे मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल सही तरह भरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्पीच कराएं। हर साल सालाना इजलास होता है, मकसद इसका सभी को पता है, तालीम वो सबसे बड़ी चीज है। अगर इन मस्जिद तो दुनिया को हमारे
मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग? चल रहे थे मेरे साथ, कहाँ है वो लोग जो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको डेली अपने रिलेटिव्स की या सोसाइटी के ताने सुनने पड़ते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उन्हीं लोगों के लिए तुझे ज़माने को दिखाना है। ये पोइट्री है मेरे टीचर टीपू सुल्तान सर ने लिखी है कि तुझे ज़माने को दिखाना है। तू दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़, दूसरे होते ही हैं नीचा दिखाने के लिए, तुझे ज़माने को दिखाना है। अपने हुनर पर भरोसा रख, अपने अंदर जज्बात पैदा कर, कुछ कर दिखाने को, क्योंकि तुझे ज़माने को दिखाना है। ऐसा भी वक्त आएगा कि सब छिप जाएगा, एक भी बच्चा छूटा कोई नहीं, साथ नहीं होगा, आप भी नहीं छूटे। करेगा मतलब तुझसे ना हो पाएगा। लेकिन उन कुछ लोगों को दिखाने के लिए तुझे ज़माने को दिखाना है। फिर अंदर से आवाज आएगी कुछ भी हो जाए आखिरी सांस तक करूंगी, क्योंकि ज़माने को दिखाना है कि हम कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। देखिए, स्टेज पे आना और कुछ बोल के जाना क्या इसमें रखा है? नर्वसनेस